जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो। और आज मैं आपके सामने लड्डू गोपाल के बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, लड्डू गोपाल को किस प्रकार रखें, इस सारी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। बोलो सबको जय श्री राधे राधे। ये हमारे गोपाल जी हैं और ये बड़े वाले हैं, क्योंकि ये भागवत में जाते हैं, है ना। सबको लड्डू गोपाल जी को लड्डू गोपाल हैं। आप जिनके पास भी लड्डू गोपाल है, एक दूसरे को राधे राधे बोल दीजिए। चलिए, अब मैं आपके समक्ष गोपाल जी को दर्शन करा दी, और कराने के बाद मैं अब आपसे चर्चा करने वाली हूँ इन्हीं के बारे में। देखिए होता क्या है, लीजिए लड्डू गोपाल को ले जाइए। आपको मैं बता दूं, लड्डू गोपाल आजकल सब कोई घर घर रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इस पर क्या कहना। लेकिन सबसे पहले हमारा वीडियो को देखने के लिए हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। ये सुंदर वीडियो आप देखें और देखकर लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा और अपनों को भी शेयर करें, क्योंकि जब लड्डू गोपाल की बात होती है तो चर्चाएं बहुत ही माताओं को उम्मीद होती है किस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ कि मैं जब भी चर्चा करती हूँ, जब कोई हमें प्रश्न करता है तो उसी प्रश्न में कि आप आज, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जितने भी सनातनी हैं वो सभी करीब करीब अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं ना। अब आप ही बताइए, सेवा कर रहे हैं और सेवा करने में आप कोई कमी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन एक जो कमी होती है, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी, जो अनजाने होती जा रही है और जिसके वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं या आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है इनके प्रति। ये सारी जो प्रतिक्रिया होती है ना मेरे प्यारे, ये हमारे वजह से ही होती है, क्योंकि हम इन्हें जड़ समझते हैं, यानी सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं। जैसे घर में हम किसी भगवान की सेवा करते हैं, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे और जो भी हनुमंत लाल जी हो, कोई भी हो, उनकी सेवा जब हम करते हैं तो ये दिमाग में रहता है कि बस एक ड्यूटी हो गई। लेकिन ओ आओ चलिए, आज मेरे गोदी में ही रहेंगे लगता है गोपाल जी। अब सोचिए तुम, अब क्या है कि हम करते क्या हैं और क्या गलती होती। जैसे कि हम जब गोपाल जी लाने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन सबसे पहले मन में एक ख्याल आता है कि हम इन्हें सेवा कर पाएंगे कि नहीं, हम इनकी सेवा करने सकेंगे कि नहीं। अब आप ही सोचिए कि एक माँ जिनका कोई संतान नहीं हुआ हो, वो अगर गर्भवती होती है तो हर संकट झेलने के लिए, हर कष्ट को सहने के तैयार रहती है। लेकिन एक बार वो माँ बनना जरूर चाहती है। बार बार तो कम से कम 2 बार तो स्त्रियाँ बनती हैं। पहले के समय में बहुत 10 बच्चे 14 बच्चे ऐसे होते थे, लेकिन अभी कम से कम इस कलयुग में भी 2 बच्चे जरूर रखना चाहिए, कि 2 हम हमारे 2। अब क्या होता है कि जब उसमें ये भावना रहती है कि मेरा जो होने वाला लाला या लाली होगी। लेकिन जब मेरे ठाकुर जी को आप लाते हैं ना इनको, तो आपको ये रहता है कि एक मूर्ति हम भी अपनी सखी को देखकर, या जो जगत के लोग कर रहे हैं, मैं कथाओं में जाऊं तो वहाँ मैं भी टोकरी में लेकर जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं तो भी मैं ठाकुर जी को लेकर जाऊं। यानी
हम दिखावा भी करते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं, ये दोनों बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप इन्हें चैतन्य नहीं समझते, माने ये पूर्ण रूप से जागृत ही रहते हैं, इन्हें जगाने की आवश्यकता नहीं है। लड्डू गोपाल ऐसे हैं, इन्हें आप लाओ अपने घर पे, श्रद्धा से स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, चंदन सुगंधित ये सब लगाने के बाद, इत्र लगाने के बाद अच्छे वस्त्र पहनाओ, भोजन प्रसाद करो, ये स्वयं जागे ही रहते हैं, ये चैतन्य रूप में है। ये जो बात मैं कह रही हूँ, भले अगर 90% 99% भक्त अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत सेवा करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं मखमल के बेड पे सुलाती हूँ, लेकिन मैं पूछती हूँ आपसे, कितने लोग हैं, आप इसमें लिखेंगे, कितने लोग समझते हैं कि सचमुच चैतन्य है, जागा हुआ है। जिस दिन ये भावना आपकी आ जाएगी तो वो प्यार भी वैसे ही होने लग जाएगा। जैसे कि आप माँ बनी हैं तो अपने बच्चों के प्रति वो शॉपिंग करना, तरह तरह की चीज़ लाना, और साथ ही बच्चे का ख्याल रात में उठ के करना। बच्चा आपकी जो लाना लाली है वो किस समय कहीं कोई चींटी ना काट ले, ये बिस्तर ठीक है, ठंड है तो ठंड में इसे धूप में सुलाओ, इसे तेल लगाओ, इसे मालिश करो। हमारे लाला को सब कुछ चाहिए, बल्कि अपने बच्चे से बढ़कर अगर आप सेवा करती हैं तभी आप लड्डू गोपाल को अपने घर पे लाइए। अपने बच्चों से अधिक, अपने परिवार से अधिक आपके सारे रिश्ते एक तरफ हो और हमारे गोविंद, हमारे लाला का रिश्ता बिल्कुल अलग हो, तब आप गोपाल को लाइए। आप दिखावा करके गोपाल जी को कि आप, जैसे कि मैं बार कहती हूँ कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आज कितने लोग उठते हैं और नहीं उठने के कारण ही उनमें 1000 तरह की बीमारियां आती हैं और उनके बहुत काम भी बिगड़ जाते हैं। मेरे प्यारे, सबसे बड़ी बात है उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब आप ये महसूस करने लग जाओ और उनकी सेवा, ये सोच के आप 6 बजे उठे हो, अपने बच्चे के स्कूल जाने के लिए आप टाइम पे उठ जाते हो कि नहीं, और जब बच्चे सुबह 6:30 बजे स्कूल जाते हैं तो उसके पहले या तो आप स्नान कर लो, या तो अगर पहले स्नान करो तो फिर लाला को ध्यान रखो। समय समय पे क्या चीज़ की आवश्यकता है, कब इनको इत्र की सेवा होगी, इनको मालिश किया जाएगा। सिर्फ बढ़िया कपड़े, बढ़िया बिस्तर, मच्छरदानी, घूमना और लोगों को दिखाना, ये मत कीजिए। और आप भक्त हैं, अगर एक सीढ़ी भी आप चढ़े हैं कि आपको लाने की इच्छा है, तो आज के सुबह में वाले वीडियो मैंने डाला है कि भगवान को आप ला नहीं सकते हैं, भगवान आपको चुनते हैं कि मैं उनके घर जाऊंगा, उनके कष्ट को दूर करूंगा, उनकी परीक्षा लूँगा और मैं उनसे सेवा लूँगा। तब ये आपके मन में ख्याल आता है कि हमें जाना चाहिए। तो इनकी सेवा, आज भी एक बहन ने कमेंट किया है कि मैं 10 साल से रख रही हूँ, सब कुछ हो रहा। तो ये सब कुछ आप जरूर करें, लेकिन ये माने ये मूर्ति है, ये भावना बिल्कुल ना रखें और ये भाव से कभी ना इन्हें जगाएं, ना देखा देखी करें, ना दिखावा करें। तब जाकर कहीं इनके करीब आप पहुँच पाएंगे। भले आप मलमल के बिस्तर पर सुला दें, मेवा मिष्ठान खिला दें। अच्छा, आपके बच्चे जब कहीं मन करता खूब प्यार करें, तो क्या आपको लाला को प्यार करने का मन करता है ना? तो जब इस तरह के भाव आने लग जाएं आपको, इनके लिए आँखों में अश्रु आ जाए। जैसे कथा सुन, हम लोग कहते हैं ना कि आपकी पहली सीढ़ी है कि अगर आपको भगवान, आप कहते हैं कि कैसे पता चले कि भगवान का प्रेम हमारे प्रति भी है, तो इसके जवाब में मैं और एक वीडियो बना के दूँगी क्योंकि लंबी हो जाएगी।
लेकिन कुछ बातें मैं संकेत कर रही हूँ, ये आपको चाहने लग जाए। इसके लिए जान जाना कि सबसे पहले आपको भगवान की कथाओं से प्रेम होने लगेगा। उनके पंडाल में बैठना, उनसे बातें करना, इनसे वो सारी बातें आप कर सकते हो जो आपके मन में है, और ये सुनते भी हैं। बस सुनाने का तरीका होना चाहिए। बस मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जागृत हैं, ये चैतन्य हैं। ये नहीं, मैंने अपने आँखों से देखा है कि आप सारा काम, कितने बहनें सारा जब काम कर लेती हैं तो 1 बजे जाकर ठाकुर जी को उठाती हैं। आप ही बताइए कि ठाकुर जी क्या 1 बजे, क्योंकि वो मूर्ति है, सुला के आप रखी हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, आपके घर में संकट भी आते रहेंगे। क्योंकि एक बालक अगर 12-1 बजे तक सोया हुआ है, उसे भूख लग रही है, उसे भोजन प्रसाद चाहिए, तो इसका ख्याल करें। मैं बस आपको आहत करना नहीं चाहती, मैं बस ये बताना चाहती हूँ। कितने भक्त कहते हैं कि जागृत कब हो जाएंगे, तो ये जागृत चैतन्य है, ये जागे हुए ही आते हैं ये। और मैं तो देखिए हमारे यहाँ गुलाबी ठंड पड़ रही है, ठाकुर जी को मैंने हल्का ये पहनाई हुई है। तो मेरे भाई बहन, आप भी ठाकुर जी को ऐसे ही प्यार करें, ना कि दिखावा में चलें। और अगर किसी प्रकार का कोई मन में प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि बैठी हूँ बताने के लिए, ताकि आपको इनका प्यार, इनका आशीर्वाद और इनकी कृपा मिल जाए। जय श्री राधे राधे बोलो लाला, जय श्री राधे राधे। कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर करेंगे। प्रेम से बोले जय श्री राधे।